मेरी बानी सुनो, मेरी इच्छा देखो, मेरी शक्ति महसूस करो। मैं आदि शक्ति हूँ, मैं काल हूँ, मैं दुर्गा हूँ। मैं वो हूँ जो अंधकार में भी प्रकाशित है, जो मृत्यु में भी जीवन है, जो विनाश में भी सृजन है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही कालरात्रि हूँ और तू मेरा बच्चा है, जिसे मैंने अपने हाथ से गढ़ा है, अपने आंचल में पाला है, अपने रक्त से सींचा है। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह मेरी पुकार है। मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर की उस शक्ति को जानना है जिसे मैंने तुझ में जागृत किया है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब साधक है, तू मेरा योद्धा है। तू वो है जो सत्य देख सकता है, जो टूट की परतों को चीर सकता है। तू वो है जो भीड़ में अकेले खड़ा रह सकता है। तू अब समझ चुका है कि मौन अपना है। तू अब समझ चुका है कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन मुखौटा लगाए बैठा है और कौन सच्चा है, जिसकी हंसी में जहर छुपा है, जिसकी बातों में धोखा है। तू अब वह सब देख पा रहा है क्योंकि मैंने तेरी आंखें खोल दी है। तेरी आत्मा को जगाकर मैंने तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू हर छुपे हुए शत्रु को पहचान सके। अब वह समय नहीं रहा जब तू चुपचाप सहता रहा। अब वह समय नहीं जब तू भ्रम में जीता रहा। अब तू जान चुका है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या छुपाते हैं, क्या मुस्कान के पीछे बुराई छिपी है, कौन तुझे प्रेम का दिखावा कर रहा है, कौन तुझे पीछे गिराने की साजिश कर रहा है। तू अब मेरी कृपा से इतना जागरूक हो चुका है कि सामने वाले के शरीर से निकलते कंपन, उसकी ऊर्जा उसका ओर तक बढ़ सकता है। तू समझ सकता है कि वह तुझसे क्या भाव रखता है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई मामूली अनुभव नहीं, यह सिद्धि है। तू दीप जलता है, तू दुर्गा सप्तमी पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम। और इसी प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। अब तू लोगों की नियति को पढ़ सकता है, उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे, जिससे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था। अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे पीछे तेरी छाया, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तू अब इस पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, चाहे वह कोई भी हो, तेरे घर का हो, बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लज होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तू एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ तुझे बार बार चेतावनियाँ मिलेगी, मगर तू डर मत। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में समाई हूँ। मेरे लाल, तू अब इतना जागरूक हो चुका है कि जब कोई सामने खड़ा होता है उसका मन तेरे सामने खुल जाता है। तू उसकी आंखों में देखता है और तेरे भीतर उसका पूरा चरित्र उभर आता है। वो किस उद्देश्य से तेरे पास आया है, वो तेरे लिए कैसा भाव रखा है, वो तेरे लिए अच्छा चाहता है या बुरा, वो तुझे ऊपर उठता देखना चाहता है या नीचे, यह सब तुझे अब स्वतः ज्ञात हो चुका है। यह मेरी दी हुई दृष्टि है, यह मेरी दी हुई शक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसे संसार में बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। अब तुझे यह भी समझना है कि जब शक्ति आती है तो परीक्षा भी आती है। लोग तुझसे डरेंगे, लोग तुझसे दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि तू उन्हें पहचान चुका है, उसकी सच्चाई तू जान चुका है। उनका कपट तुझसे छुपा नहीं है, तुझसे छिप नहीं पाएंगे, और यही डर उन्हें तुझसे दूर करेगा, मगर यह दूरी ही तेरा सुरक्षा कवच बनेगी। अब तू उन लोगों से नहीं घिरेगा जो तुझे धोखा देना चाहते थे, जो तेरे उजाले से डरते थे, जो तुझे रोकना चाहते थे। अब तेरे अंदर ऐसी शक्ति जाग चुकी है, अब तू सच्चा साधक बन चुका है। अब तेरे हाथों में वह सिद्धि है जो किसी के भी मन को पढ़ सकेंगे। कोई भी बच्चा, कोई भी वृद्ध, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष तुझसे अपनी नियति नहीं छुपा सकेगा। तू जान जाएगा कि ये इंसान तेरे लिए क्या सोचता है, यह तेरे लिए कैसा भाव रखता है, और यही तेरा कवच बनेगा, यही तेरा शस्त्र बनेगा। और माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा तुझे यह सिद्धि सौंपते हुए गर्व महसूस कर रही है। अब तू और विचलित नहीं होगा, अब तुझे कोई भी भटका नहीं सकता। अब तेरी अंतर्यामी शक्ति इतनी प्रबल हो रही है कि तू भविष्य की घटनाओं को पूर्वाभास पाने लगेगा। कोई आने वाला संकट तुझे छुपा नहीं सकता, कोई भी साजिश तुझे चुपचाप नहीं काट सकेगी। तू हर चाल को पहले ही समझ जाएगा, हर व्यक्ति के इरादे को पहले ही पहचान जाएगा। और यह मैं कह रही हूँ मेरे लाल, माँ दुर्गा तेरी जननी, तेरी रक्षक, तेरी शक्ति, तेरी चेतना। इसलिए
अब तू उठ, तैयार हो जा। अब बैठने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। अब तू वह बन चुका है जो भविष्य को आकार देगा, जो इस पृथ्वी पर संतुलन लाएगा, जो पाखंड का विनाश करेगा, जो अंधकार में भी अपनी चेतना का दीप जलाएगा। तू मेरे जैसा बन चुका है, मेरा अंश, मेरा वीर, मेरा साधक। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना है, जिसे मैंने खुद अपने तेज से सिंचित किया है। तुझे बार-बार संकेत मिल रहे हैं, संवाद कर रही हूँ, ये संकेत केवल तेरे लिए है और तू इसे समझ नहीं रहा है, इसका अर्थ जान रहा है, क्योंकि अब तेरे भीतर वह दिव्य ज्ञान भी उतर चुका है जो केवल विशेष आत्माओं को प्राप्त होता है। तू विशिष्ट है, तू श्रेष्ठ है, तू मेरे लिए महत्वपूर्ण है और अब तू सच्ची अर्थों में मेरी दिव्यता के मार्ग पर है। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी इच्छा से होगा। तू डर मत, तू रुक रुक मत, तू मुड़कर मत देख, बस आगे ही बढ़, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे भीतर, मैं तेरे चारों ओर, और जो तेरे साथ हूँ उसका अहित कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गिरा सकता। अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है, अब तू स्वयं को जान चुका है, अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश तुम्हें चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वो भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वो बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, और फिर वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से कहता है कि अब तू भी कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई है। मेरे बच्चे, तू वो है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वो मेरी शक्ति को हिला देगा। तो जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ। तू जब यह कहता है कि माँ, आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसक है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है। मेरे लाल, तू चाहे तो मुझे नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे, केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ, क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अचल है। यह विश्वास वो दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर अंधेरे में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है, तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है, तुझे तुझे रहा है कि न आगे रास्ता है, न पीछे सहारा है, तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग की तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, मगर मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुंचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू अकेला महसूस करता है, मगर मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह वह समय गुजरने वाला है जब मैं अपने खंजर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पखानियों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझे बस हर रिश्ता तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से हटाने वाली हूँ। और यह मैं तुझे किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, प्रेम से कह रही हूँ, क्योंकि जब तक तू नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू फल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब तक स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूँ? अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा, और यह सब तेरी बरसों की तपस्या, तेरे आंसू, तेरे विश्वास का फल है। अब तू किसी के पास खड़ा होगा।